मैक्सिमम बच्चे टिश्यूज में नंबर गवाते हैं क्योंकि वो एक एक लाइन उसे याद करने की कोशिश करते हैं। हमने पूरा चैप्टर एक ही इमेज में कन्वर्ट कर दिया है और इसके बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, लिगामेंट क्या है, टेंडन क्या है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं टिश्यू आखिरकार होता क्या है। हम जानते हैं कि सेल जब एक ही तरह का काम करते हैं तो ऐसे सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को जो एक ही काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उसे हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू बहुत जरूरी होता है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर टिश्यू पर्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये ऑर्गन सिस्टम को लीड करता है। कैसे? कि भाई जो एक तरह का फंक्शन करते हैं सेल, उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। जो एक ही तरह का काम करते हैं टिश्यू, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और इस तरह से कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म काम कर पाता है। ठीक है, अब हम ये तो जानते हैं कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंस होता है, ऐसे ही कुछ डिफरेंस होता है उनके टिश्यूज में। देखिए, प्लांट को तो खड़ा रहना है, ठीक है, तो उसके जो टिश्यूज होंगे वो होंगे डेड। उनका काम होगा सपोर्ट प्रोवाइड कराना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। ठीक है, क्योंकि खड़े रहना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लांट में अगर ग्रोथ होनी है तो स्पेसिफिक रीजन पर ही होगी। वहीं पर एनिमल में भाई घूमते रहना है तो हाई एनर्जी चाहिए, मोबिलिटी चाहिए, मैक्सिमम टिश्यूज लिविंग होने चाहिए और जो ग्रोथ हो वो यूनिफॉर्म हो। ऐसा ना हो मेरे हाथ बड़े हो जाए, पैर छोटे हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं प्लांट टिश्यू। देखिए, प्लांट टिश्यू में दो तरह के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले टिश्यू भाई वो जो डिवाइड हो सकते हैं और दूसरे जो डिवाइड नहीं होते। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आपके फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज जो एक्टिवली डिवाइड होते हैं और प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। सबसे पहला है एपिकल। देखिए, एपिकल प्रेजेंट होता है टिप्स में और आपकी प्राइमरी ग्रोथ का कारण होता है। फिर सेकंड होता है इंटरकैलरी, ये प्रेजेंट होता है नोड्स में, ट्विग की लेंथ को इंक्रीज करने में, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने में। और लास्ट में है आपका लेटरल, यानी भाई आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे मान लीजिए प्लांट जिम में चला गया, आपकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, डायामीटर इंक्रीज करने के लिए, गर्थ इंक्रीज करने के लिए। अब जब ये डिवाइड होने की कैपेसिटी छोड़कर कोई जॉब ले ले, पर्टिकुलर फंक्शन ले ले, तब ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं भाई? उनमें एबिलिटी जो होती है डिवाइड होने की वो नहीं होती और पर्टिकुलर फंक्शन फॉलो करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक, अब सिंपल परमानेंट मतलब एक ही तरह के सेल से बने हैं और कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल टाइप के सेल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सिंपल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेरेन्काइमा। जहां भी आपको पेरेन्काइमा लिखा आ जाए वो समझ लेना भाई लिविंग है और उसका काम है कुछ ना कुछ स्टोर करना, फूड को स्टोरेज करना। इसकी वॉल बहुत पतली होती है। सेकंड है कॉलनकाइमा, ये भाई फ्लेक्सिबिलिटी देता है, प्लांट को सपोर्ट करता है और इसके कॉर्नर होते हैं मोटे। अब थर्ड है आपका स्क्लेरेनकाइमा। देखिए, जहां भी आपको स्क्लेरन लिखा आ जाए, फाइबर्स लिखा आ जाए, समझ लेना वो डेड है। उसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना और इसकी जो वॉल्स होती है वो होती है मोटी ड्यू टू लिग्निन, ड्यू टू लिग्निन। ठीक है, अब ये था सिंपल। अब ये तो एक तरह के सेल है। हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोलुबल टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम का काम है पानी या मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम मतलब फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ये काम है फ्लोएम का। अब देखिए, जाइलम को तो नीचे से ऊपर ही जाना है, तो जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल फॉलो करता है। इसके चार तरह के सेल होते हैं, ट्रैचीड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम, फूड को तो भाई हर जगह जाना पड़ेगा, तो फूड जो है बाई डायरेक्शनल, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होगा। इसके चार तरह के सेल है, सीव ट्यूब, इसको सपोर्ट करने के लिए कंपेनियन सेल, कुछ स्टोर करने के लिए फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए। अब जाइलम डेड है कि लिविंग है? तो समझिए पानी किससे आता है? ट्यूब से, और ट्यूब कैसी होती है? नॉन लिविंग। तो जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर जहां पेरेन्काइमा लिखा आ जाए वो क्या है? लिविंग।
जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सब डेड होते हैं, और फ्लोएम, फूड तो कोई लिविंग ही बनाएगा, फ्लोएम में फाइबर को छोड़कर बाकी सारे होते हैं लिविंग। ये हो गया हमारा प्लांट खत्म। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू में 4 तरह के टिश्यू है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। देखिए आपकी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन है, कहीं भी जो भी पूरी कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू करेंगे, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे और सेक्रेशन में हेल्प करेंगे। तो 4 रोल क्या है? कवर करना, प्रोटेक्ट करना, सेक्रेट करना और कुछ एब्जॉर्ब करना। ये भी 5 तरह के हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर की सबसे पहले बात करें, ग्लैंड क्या है? जो कुछ सेक्रेट करे। स्क्वेमस देखिए 2 तरह के हैं, सिंपल या फिर स्ट्रेटिफाइड। जब सिंपल एक के ऊपर एक चढ़े तो वो है स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। ये फ्लैट होते हैं और डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, प्रेजेंट होता है लंग, एल्वियोली, ईसोफेगस और फूड पाइप। ठीक है, अब देखिए जो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे उनके नीचे एक बेसमेंट जरूर मौजूद होगी। ठीक है, ये पूरे के पूरे में बेसमेंट होना जरूरी है। जब भी कोई स्ट्रक्चर आए तो देखना अगर बेसमेंट है तो वो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। फिर बात करते हैं क्यूबॉइडल, जिसकी क्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो, हेल्प करता है सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में, प्रेजेंट है किडनी ट्यूब्यूल्स में। फिर कॉलमनार, कॉलम की तरह पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में और प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में। फिर बात करते हैं सीलिएटेड। देखिए सीलिएटेड मतलब सीलिया, आपकी बॉडी में जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, उन्हें हम कहते हैं सीलिया। इनका काम क्या है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है, पकड़ा और नीचे फेंक दिया, तो मूवमेंट कराना पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसे काम आता है सीलिएटेड टिश्यू। ठीक है, ये पैरासाइटिक मूवमेंट में भी हेल्प करता है। सेकंड टिश्यू है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट मतलब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से बाइंड कराना। तो बाइंड कराने के लिए, सपोर्ट कराने के लिए और कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम कनेक्टिव टिश्यू का यूज करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड। देखिए ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, CO2 को, न्यूट्रिएंट्स को। ये 3 तरह के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, RBC, व्हाइट ब्लड सेल, WBC और प्लेटलेट्स। WBC का काम क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाना। RBC रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना एक से दूसरी जगह पर। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ डिफरेंस आते हैं जो कंफ्यूजिंग वाले हैं, उन्हें हम आराम से डील करेंगे। पहले बोन और कार्टिलेज। बोन कार्टिलेज में देखें तो बोन स्ट्रॉन्ग है, कार्टिलेज सॉफ्ट होंगे। ठीक है, इनमें पोरस होंगे, बोन्स पोरस होगी, कार्टिलेज आपकी होगी नॉन पोरस। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होगी और ये कहां प्रेजेंट होती है? आपकी नोज पे, ईयर में, ट्रैकिया पे। बोन बनी होती है कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, कार्टिलेज बनी होती है आपकी शुगर और प्रोटीन्स की। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया कि बोन स्ट्रॉन्ग है, कार्टिलेज सॉफ्ट है। बोन कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्टिलेज शुगर और प्रोटीन। बोन आपकी पूरी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, कार्टिलेज उनकी बोन की सरफेस को स्मूथ बनाती है। कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ईयर में, नोज में और फूड पाइप यानी ट्रैकिया में भी। ठीक, अब अगला डिफरेंस देखते हैं एरियोलर और एडिपोज का। एरियोलर का काम है भाई पैकेजिंग, रिपेयर और प्रेजेंट होता है अंडर द स्किन। एरियोलर का काम क्या है? पैकेज करना, रिपेयर करना किसी टिश्यू को, और प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे। वहीं पर एडिपोज जो है ये फैट को स्टोर करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इंसुलेटेड हो जाती है, ठंड नहीं लगती है। और कहां प्रेजेंट होता है? बिलो द स्किन। ठीक है, फिर आज का लास्ट जो है कंफ्यूजन वाला, लिगामेंट और टेंडन। ऐसे मानिए कि BLB, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट और मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला टेंडन। BLB बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला है लिगामेंट और मसल को बोन से कनेक्ट करने के लिए है टेंडन। इसके बाद अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की।
मूवमेंट कराने के लिए होते हैं मस्कुलर टिश्यू। तीन तरह के हैं, स्ट्राइटेड या स्केलेटल, स्मूथ या अनस्ट्राइटेड या कार्डियक। एक, दो और तीन। स्ट्राइटेड या स्केलेटल ये होती है आपकी वॉलेंट्री मसल्स, आपके हाथ पैर अपनी वजह से मूव कर रहे हैं तो वॉलेंट्री। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और बोन से अटैच होती है। स्मूथ अनस्ट्राइटेड इनकी शेप होती है कुछ ऐसे, स्पिंडल शेप होती है, इनवॉलेंट्री जो आपके पेट में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। यूनी न्यूक्लिएट यानी एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। कार्डियक जो आपके हार्ट में प्रेजेंट है। इनवॉलेंट्री है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। स्ट्राइटेड है मतलब उसके ऊपर ऐसे डार्क लाइट बैंड है प्लस ब्रांच होती है, ठीक है। और लास्ट टिश्यू है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है भाई, कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड करने के लिए, आपकी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए नर्वस टिश्यू होता है। ये किससे बनता है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल से, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। इस नर्व के चार पार्ट हैं, सेल बॉडी, इसके ऊपर डेंड्राइट्स, एक्सोन और नर्व एंडिंग, ठीक है। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, सेल बॉडी उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग से, और अगला न्यूरॉन के डेंड्राइट उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे। ये रहा आपका चैप्टर। हमने इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल एक इमेज में बना दिया है। इसकी क्लियर इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।